सर आ रही है। हम्म। चलिए, जो भी सीएस के स्टूडेंट हैं आप सबों को आज मिलवाता हूँ एक ऐसी स्टूडेंट से जिसने दोनों ग्रुप एक झटके में पास किया है, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड। तो खुशी जैन है हमारे साथ। और खुशी जैन उन बच्चों में से है जिन्होंने सीएस एनकेजे क्लासेस का नाम रोशन किया है और दोनों मॉड्यूल एक झटके में पास किया। तो सबसे पहले खुशी जैन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। दोनों मॉड्यूल पास करना अपने आप में, कल जब आप मेरे से मीटिंग में मिली थी तो भी मैंने आपको बताया था कि दोनों ग्रुप पास करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। दोनों ग्रुप का रिजल्ट बहुत कम आता है और दोनों ग्रुप एक झटके में पास करके सीएस प्रोफेशनल में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव इन वन अटेम्प्ट एंड एंटरिंग इनटू सीएस प्रोफेशनल। खुशी जैन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब आप लोगों की मेहनत, मेरी मेरी मेहनत और आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों की मोटिवेशन, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। एंड जो आप लोगों ने टाइम टू टाइम हम सब लोगों को इतना मोटिवेट रखा, गाइडेंस देते रहे इतना। सर जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उसको प्रॉपरली घर पे जाके पढ़ने की, जो आप बोलते हो कि पढ़ो, और आप जो भी आपके जोक्स होते हैं क्लास में, मजाक, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं एनकेजियन हूँ एंड मैंने दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं। नाउ आई एम इन प्रोफेशनल। खुशी जैन, थैंक्स फॉर कि आपको यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में अच्छा लगा और आपने इतना बढ़िया अचीवमेंट किया। कुछ बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के जो अभी सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताओगे। तो कुछ एग्जैक्टली इश्यूज हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, आप उस पर जरा बच्चों को गाइड करेंगी तो बच्चों को फायदा होगा। जिसमें सबसे पहले, आजकल के जो बच्चे हैं मैं देखता हूँ वो कहते हैं, और एक आपका अचीवमेंट स्पेशल इस वजह से भी है कि आप कोरोना पीरियड में आपने दोनों ग्रुप एक बार में निकाला है। आपने जून अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था, जून अटेम्प्ट से पहले जनवरी और फरवरी के अंदर ओमिक्रॉन का एक लॉकडाउन लगा था। तो उस लॉकडाउन को भी आपने झेला और तब दोनों ग्रुप को पास किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमें समझ में सब कुछ आता है लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस को लेके थोड़ा सा हम परेशान रहते हैं। मैं आपका मार्क्स देख रहा था, आपको जेआईजीएल में भी एग्जामिशन है। तो जेआईजीएल में भी एग्जामिशन आया और जेआईजीएल सब्जेक्टिव है, तो उसमें आपने काफी अच्छा लिखा होगा तभी उसके अंदर एग्जामिशन आया, मोर देन 60 मार्क्स आया। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? सर राइटिंग प्रैक्टिस ये होता था कि क्लास में क्वेश्चंस हमें मिलते थे, क्लास के बाद दो क्वेश्चंस सर देते हैं एंड उसको हम प्रॉपरली घर पे जाके करते हैं। एंड जो भी लगता था कि आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है या कुछ लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हम उसको मॉड्यूल से चेक करती थी मैं, क्योंकि यस। जो भी आंसर्स होते थे वो मॉड्यूल से प्रॉपरली मैच होने चाहिए। मतलब मैच इन द सेंस कि प्रॉपर मैच नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ कि लैंग्वेज थोड़ी मॉड्यूल से मैच होनी चाहिए, क्योंकि जो आंसर चेकर होता है उन्होंने मॉड्यूल ही वो प्रेफर करते हैं, वो वही देखते हैं कि लैंग्वेज कैसी आंसर्स में लिखी हुई है। तो जो भी सब्जेक्टिव पेपर थे, थ्योरी के पेपर, उनको मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा किया था कि जो भी क्वेश्चन मिलते थे उनको तो प्रैक्टिस किया ही किया था। बाकी मॉड्यूल के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, यस। टेस्ट पेपर दिए हुए होते हैं, चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो उनको मैंने प्रैक्टिस किया था। भले ही वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही पेपर में आते हैं, बट हाँ उनको किया था मैंने। और चेक करने के लिए मैं मॉड्यूल ही प्रेफर करती थी, या फिर आपको क्वेश्चन सेंड करके भी कई बार मैंने चेक करवाए हैं। ये तो ये आप ये भी बहुत अच्छी बात है और आईसीएस है मॉड्यूल, ये समझने की बात है बच्चों के लिए कि अब मेरे जो नोट्स बनते हैं वो भी आईसीएस है मॉड्यूल से बनते हैं। तो मेरे नोट्स को अगर बच्चा याद कर रहा है तो आईसीएस है मॉड्यूल के लैंग्वेज को याद कर रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मेरे आंसर को वो एक्सटेंड करना चाहे तो आईसीएसआई का मॉड्यूल का मदद लेके वो अपना राइटिंग प्रैक्टिस को चेक कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा, एग्जाम के टाइम में बड़ा प्रेशर आता है बच्चों पे और आपने तो दोनों ग्रुप एक साथ में दिया है। तो दोनों ग्रुप के अंदर अगर आप देखो 8 सब्जेक्ट, मॉड्यूल फर्स्ट के 4 सब्जेक्ट, मॉड्यूल सेकंड के 4 सब्जेक्ट, आठों सब्जेक्ट का कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाया, कैसे एग्जाम के टाइम में आपने कॉप अप किया इतना आठों सब्जेक्ट का प्रेशर? स्ट्रैटेजी ये था कि जो मेन मेन चैप्टर्स थे और जो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने बार बार रिवाइज किया।
हम्म। और ये रखा था कि कुछ चैप्टर्स मैंने ऐसे रखे हुए थे कि जो चैप्टर्स एग्जाम के जो भी टाइम मिलता था एग्जाम से आने के बाद उसमें वो प्रॉपर रिवीजन हो जाए। कोशिश यही होती थी कि पूरा रिवीजन हो जाए, लेकिन हम्म। पूरा टाइम कम होने की वजह से नहीं हो नहीं मिल पाता। पाता। हम्म। तो जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैंने मार्क आउट किए थे कि ये मुझे रिवाइज करके ही जाना है। और उससे एग्जाम से पहले मैंने 3 रिवीजन दे दिए थे। जो भी चैप्टर्स थे उनका, तो वो पक्के हो गए थे। फिर एग्जाम से पहले जो भी टाइम मिलता था उसको, जो एग्जाम के 20 दिन, एग्जाम से पहले के जो 20 दिन होते थे वो बहुत मैटर करते हैं कि आप उसमें क्या पढ़ रहे हो। यस तो यस। वो 20 दिन में मैंने ज्यादातर वही चीजें प्रैक्टिस की जो मेरी वीक थी। मुझे लगा कि इनमें मैं ये चीज मैं भूल सकती हूँ, तो मैंने वो ज्यादा प्रैक्टिस किए। और फिर एग्जाम से एक दिन पहले तो मैंने मार्कआउट जो किए थे उनको दोबारा से रिवीजन करके मैं एग्जाम देने तो गई। जो बड़े बड़े चैप्टर थे उसको आपने 3 4 बार रिवीजन करके पहले से पूरा रट लिया था, जिससे कि एग्जाम टाइम में शुरू मतलब 1 2 दिन जो एग्जाम का बचा होता है या एग्जाम के बीच में अगला एग्जाम होता है, तो उसमें अगर वो चैप्टर रिवीजन ना भी किया जाए तो वो चैप्टर पहले से काफी रटे जा चुके थे आपके द्वारा, यही ना, यही कहना चाहती हैं आप? और उसके बाद सर। जो ऐसे चैप्टर थे जो चैप्टर एक बार भी रिवाइज करें तो एग्जाम में याद रह जाए, वो आपने एग्जाम से हाँ एग्जैक्ट पहले किया होगा। लेकिन ऐसे जी। चैप्टर्स जो लगते हैं कि एग्जाम में आएंगे आएंगे, बड़े चैप्टर हैं, उसको 2 3 बार रिवाइज कर करके आप पहले से रट गई थी, जिससे कि एग्जाम टाइम में अगर वो छूट भी गया उसका रिवीजन तो भी वो याद था, यही ना? जी। जी अच्छा। सर। उसके बाद मैं उस समय ऑनलाइन टेस्ट भी लेता था, अगर आपको याद हो। तो कोरोना का जी पीरियड था तो फेस टू फेस क्लासेस थोड़ी कम चली, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता था। तो आप टेस्ट में अपेयर होते थे? हाँ जी सर, हर टेस्ट, एक भी टेस्ट मैंने नहीं छोड़ा। अरे तो और ये दिया सबसे था अच्छी टेस्ट बात है कि सारे टेस्ट सब्जेक्ट। में अपेयर होते थे। देखो आपका एक बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट अभी तुरंत आपने दिया कि मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। तो आपके थ्रू ये बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट मैं लेता हूँ फेस टू फेस या ऑनलाइन, वो टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से क्या फायदा हुआ खुशी आपको? सर उससे बहुत हेल्प मिलती थी। एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है राइटिंग प्रैक्टिस, यस। वो बहुत हेल्प मिलती थी। और फिर जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो, उनको कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने मिनट में, उससे आपको अपनी एफिशिएंसी पता लगती है कि आप एग्जाम में अगर अभी थोड़ा भी कम है तो आप उसको अभी कवर अप करके एग्जाम में और अच्छा प्रिपेयर करके अच्छा दे सकते हो एग्जाम। नहीं नहीं, ये तो तो उससे बहुत। बहुत हेल्प। हाँ। दूसरा ये है कि बच्चे सब ये बहुत पूछते हैं, जो खासकर CS EE से CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो उनको बड़ा एग्जीक्यूटिव बड़ा टफ टफ सा लगता है, बड़ा भारी लगता है। 9 9 घंटे की क्लास चलती है हमारे यहाँ। तो बच्चे ये बड़े पूछते रहते हैं कि कितने घंटे स्टडी करना चाहिए, अगर हम दोनों मॉड्यूल या एक भी मॉड्यूल कर रहे हैं तो हमें कितने घंटे स्टडी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी। ये इंस्टीट्यूट में तो हम 9 घंटे पर आ रहे हैं अब, क्योंकि सुबह 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, शाम 5 बजे खत्म हो रही है, 5:30 बजे भी खत्म होती है। तो 9 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, MWF में आ रहा है, TTS में खाली रहता है। ये जो दोनों मॉड्यूल दे रहा है वो डेली पढ़ रहा है, वो रात में पढ़ता है। तो क्या लगता है कितना सेल्फ स्टडी रिकमेंड करती हैं आप? सेल्फ स्टडी सर मैं रिकमेंड, मैं क्लास से आने के बाद रेस्ट वेस्ट करने के बाद रात को 10 बजे पढ़ने बैठती थी। और टाइम का ऐसा कुछ था नहीं कि इतने बजे तक पढ़ना है, जब तक मन लगता था, प्रॉपर एफिशिएंसी रहती थी, तब तक मैं पढ़ती थी। सब, चाहे वो 2 बज जाए, चाहे वो 2:30 बज जाए, चाहे वो 3 बज जाए, लेकिन जो भी टाइम रहता था वो एफिशिएंट रहता था। ये नहीं कि नींद आ रही है और हम पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आधा समझ आ रहा है, ऐसा नहीं था। हाँ हाँ। ये था कि क्लास की जाने के बाद भी मेरी 3 से 4 घंटे की, या उससे भी ज्यादा, 4 घंटे तो मैक्सिमम हो जाती थी पढ़ाई हम्म। क्लास से। तो पढ़ाई पढ़ाई करने का जब मन करे और पूरा मन करे तब पढ़ना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि बच्चे इसमें कॉमेडी करते हैं, बोलते हैं हमें तो कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता तो हम कैसे पढ़े। तो पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा अफेक्शन लाना पड़ेगा, बच्चों को लव लाना पड़ेगा, तभी जाके पढ़ने का मन करेगा। और जो अच्छे अच्छे, मेरा मानना है कि बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए पढ़ाई जो सब्जेक्ट उनको अट्रैक्ट करे। कम से कम वो जी सब्जेक्ट बच्चों को अपने स्टडी टेबल पे बैठने पे मजबूर करता है, और एक बार बच्चा स्टडी टेबल पे बैठ गया तो फिर पढ़ता ही रहता है। जैसे आपने बताया कि मेरा पढ़ने का मन करता था तो मैं पढ़ती चली आती थी, पढ़ती चली आती थी। जब सोने का मन किया सो गए, जब पढ़ने का मन क्या पढ़ गए। बस ये है कि आप फोकस थी पढ़ाई पे, तो पढ़ाई करने का मन करता था। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चा पढ़ाई पे फोकस रखे, प्रायोरिटी में पढ़ाई को रखे, है ना? तो ये बहुत है, जरूरी है। तो और मेरा मानना है कि खुशी जैन, मतलब खुशी जैन नाम भी खुशी जैन है, और आपको देख के मैं बार बार खुश होता रहता हूँ। कल जब आप मिलने आई थी मेरे से, तो भी मैं आपको देख के बड़ा खुश हुआ कि चलो दोनों ग्रुप निकालना और प्रोफेशनल में आ जाना एक बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है बहुत, क्योंकि जी सर। एग्जीक्यूटिव सबसे टफ है।
अगर आप देखें CSEET, CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल में, तो CS एग्जीक्यूटिव सबसे टफ है, सबसे टफ स्टेज को आपने पार किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो एनकेजियंस हैं, जो एनकेजे क्लासेस में पढ़ रहे हैं CS, है ना, तो आप, वो आपके सारे के सारे दोस्त ही हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो, जैसे कि वो लोग भी आपके तरह ही दोनों ग्रुप पे एक झटके में पास करें, या जो भी ग्रुप दे रहे हैं वो उसको पास करें, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं मैसेज यही दूंगी कि क्लास को प्रॉपर डेली कीजिए एंड उसको रिवाइज कीजिए। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका जो भी कंटेंट है, जो भी है, आपको डेली रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत है। तो उसको फिर एक बार में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो डेली की डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, यस, वो यस। भी बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। और क्लास में अटेंटिव रहना बहुत मैटर करता है, क्योंकि कभी कभार लंबी क्लासेस होने की वजह से हम थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं और लगता है कि नहीं अब जा रहे हैं हम घर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं, पानी वगैरह पी के, घूम घाम के थोड़ी देर, 5 मिनट, देन आप वापस आके फिर दोबारा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यही बहुत मैटर करता है। लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन आपको उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप अगर पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में जाए सीधे। ऐसा नहीं है कि आप घर पढ़ के गए हो और आपको पता ही नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है, तो वो बहुत मैटर करता है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और क्लास में जो क्वेश्चंस वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं और दिए जाते हैं उनको घर जाके करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि भूल जाते हैं कि दिया कोई बात नहीं, सर ने दे दिया, क्या क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में बहुत मदद देंगे। आपको लगेगा कि आपको खुद क्वेश्चंस याद आएंगे, आपको वर्ड्स याद आएंगे कि मुझे ये इसमें डालना चाहिए, उसी से मार्क्स आप गेन कर पाओगे। हाँ, तो ये मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बच्चे अगर सोचेंगे कि लास्ट के एक महीने में पढ़ के हम पास कर जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है। तो उसको डेली जी यहाँ कोचिंग में पढ़ना है, और कोचिंग में अगर लंबी क्लासेस चलती हैं, लंबी क्लासेस उन्हीं के फायदे के लिए चलती हैं, तो लंबी जी क्लासेस में पानी पी पी के, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके, उनको अटेंटिव जी तो रहना पड़ेगा, जो दूसरा कोई चॉइस है ही नहीं, है ना। और तीसरा ये है कि फोकस्ड रहें, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। बच्चे 90% इस वजह से भी फेल करते हैं, मेरा मानना है, कि वो लास्ट में जाके एकाएक अटेंटिव होते हैं, और तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो चुकी होती है। तो अगर अभी भी टाइम, सर। मेरा मानना, दिसंबर में एग्जाम है, बच्चा अभी से भी पढ़ाई शुरू करे, डेली कोचिंग आए, कोचिंग के बाद पढ़ाई करे, कोचिंग के बाद बीच में जो गैप मिलता है, जैसे MWF में कोचिंग आ रहे हैं, TTS में घर में बैठे हुए हैं, या TTS में आ रहे हैं, MWF में घर में बैठे हुए हैं, तो उनको उस टाइम का प्रॉपर यूज करना चाहिए, इधर उधर गॉसिप में नहीं रहना चाहिए। ग्रुपिंग्स, मुझे लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था जब आप CS नहीं एग्जीक्यूट कर सर, रही थी। मैं क्लास में अकेली थी। आप अकेली या थी? यस। दो तीन लड़कियां, वो भी ज्यादा मेरी बातचीत नहीं होती थी। तो क्योंकि लगता था मुझे कि अगर मैं ग्रुपिंग करूंगी तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, यस। और फिर वहाँ बीच बीच में बातें होना और डिस्टरबेंस मुझे होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं अपना पढ़ा, या तो फोन चला लिया बीच में थोड़ा बहुत, तो गैप में जो ब्रेक मिलता है, देन बस। मतलब अपने फोन को देखा और अपने में एंटरटेनमेंट थोड़ा सा कर लिया, गॉसिप का जी हिस्सा जी नहीं बनी, ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी। और ये बहुत सर। बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता, आजकल तो लगातार बच्चों को बोल रहा हूँ मैं क्लास में, कि ग्रुपिज्म बहुत खराब है, ग्रुपिज्म करेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। तो देखो, मैंने जी सर। आपके थ्रू मैं सारे बच्चों को एक बार बोल भी दूं कि ग्रुपिज्म के चक्कर में न पड़े, अपने कैपेबिलिटी को पहचाने। और देखो, खुशी जैन तो सीधा क्या स्टेटमेंट दे रही है कि मैं अकेली थी, एक दो फ्रेंड ऐसे वैसे थोड़ी बहुत थी, लेकिन बीच में ब्रेक भी होता था तो मैं अपना फोन चलाने लगती थी, मैं अपने फोन को देख के एंटरटेनमेंट कर लेती थी, मैं इधर उधर ज्यादा बच्चों से बात ही नहीं करती थी। तो ये मेरा मानना, जो सक्सेस मंत्र है वो यही है कि फोकस्ड रहिए। फोकस्ड रहने के लिए ग्रुप छोड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहिए, डेली क्लास में आइए, क्लास के बाद डेली जाके घर में पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई तब कीजिए जब पढ़ाई का मन हो, जबरदस्ती, कहते हैं ना, वी हैव टू रीड नॉट प्रिटेंड टू रीड, वी हैव टू यस सर। रीड नॉट प्रिटेंड टू रीड। प्रिटेंड टू रीड करेंगे तो कहाँ रिजल्ट आएगा? 8% जैसे कोर्स में प्रिटेंड टू रीड करने से कुछ नहीं होगा, आपको सच में पढ़ना पड़ेगा।
तो ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, खुशी जैन को लेके मैं तो काफी खुश हूँ। खुशी जैन ने हमें बड़ी खुशी दी है कि दोनों ग्रुप पास कर गई है ना। आपको खुशी जैन एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारा नाम रोशन किया और बच्चों को आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, है ना। ये वीडियो जब यूट्यूब पर जाएगा, बच्चे जब इसको देखेंगे तो बच्चे विल बी श्योरली बेनिफिटेड, है ना। तो थैंक यू खुशी, अब आप सीएस प्रोफेशनल में हैं। आपका सीएस प्रोफेशनल बहुत बढ़िया हो, जल्दी से आप कंपनी सेक्रेटरी बने, है ना, यही हमारी विशेष है। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच।